वेलकम टू आवर चैनल न्यू फ्लाइट स्टडी पॉइंट क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं सरोज कुमार रावत आप सभी को आज एक नए टॉपिक साथ में आ रहा हूं जिसका नाम है एक्सपेक्टेड कट ऑफ CBT2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका RRB और ALP के लिए हुआ है, जिसका आंसर की कल ही 18/2/19 को जारी हुआ और जो आपको ऑब्जेक्शंस करने की डेडलाइन है वो आपका अप टू 20/2/19 तक आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। तो उसके दौरान आंसर की से पहले बहुत बच्चों के जो मार्क्स थे वो अटेम्प्ट थे, वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट थे 80, 85 प्लस, 75 प्लस, लेकिन आफ्टर आंसर की आने के बाद जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो काफी नीचे गिर चुका है और बहुत बच्चों के ये कंप्लेंट्स आ रही है कि सर बहुत का बच्चों का जो रॉ मार्क्स है वो 50 to 70 कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ बच्चों का 60 to 70 आ रहा है पार्ट ए में, जो कि ये कंपलसरी है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पार्ट ए से ही बनेगी, क्योंकि जितना आप गेन पार्ट ए में करेंगे 100 क्वेश्चंस में करेंगे उतना ही आपकी मेरिट बनने के चांस ज्यादा बनेगा। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो पार्ट बी है। इस पार्ट में आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 75 थे, लेकिन एक कंडीशन यह थी कि पार्ट बी में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना है। वो सभी के लिए, वो आपका जनरल हो या आपका OBC हो या आपका SC हो या आपका ST हो, इन सभी के लिए 35% इसमें गेन करना कंपलसरी है, क्योंकि यदि आप 35% इसमें स्कोर नहीं करेंगे तो आपका जो पार्ट ए है वो इवेल्युएशन नहीं होगा। यानी कि आपका 75 का 35% हम लोग निकाला जाए तो जो आपका बनेगा वो 26.5 मार्क्स। आउट ऑफ 75 आपको 26.5 गेन करना है। आपका जो ट्रेड था, पहला जो ट्रेड है वो ALP था, ALP, उसके बाद ITI था, उसके बाद PCM था। जाहिर सी बात है PCM और सीट बहुत कम है, 5200 है, ठीक है, और इनकी सीट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो भी होगा कटा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट ए जो कि आपका 100 मार्क्स का है, तो 50 to 60 में मोर देन 55% बच्चों का आ रहा है। 60 to 70 जो है वो ओनली 20% बच्चों का आ रहा है। ये जो है आपका 15% आ रहा है और मोर देन ये जो है ओनली 5%। जो आपका बन रहा है 15, आपका ये हो गया 20, ये आपका हो गया 60। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिनका रॉ मार्क्स आफ्टर आंसर की आने के बाद उनका जो रॉ मार्क्स है वो 50 to 60 के बीच 60% बच्चों का है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो 85 प्लस किए हैं, वो 5% है। तो कुछ एग्जाम में होते हैं जिनका स्कोर मैक्सिमम होता है, तो जो कट ऑफ बनती है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका मेजोरिटी होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग का एग्जाम हुआ था वो 3 दिन हुआ था, 6 शिफ्टों में हुआ था। आपको 3 दिन, क्योंकि हर दिन का आपका जो एग्जाम हुआ था वो 21 हुआ था, 22 हुआ था एंड 23 हुआ था। इसमें हर 2 दिन 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। टोटल 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो हर दिन का जो पेपर का लेवल था वो अलग था। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिस शिफ्ट का पेपर टफ था उसके मार्क्स बढ़ेंगे और जिस शिफ्ट का पेपर कम इजी था उसके कम मार्क्स पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रॉ मार्क्स आ रहा है 50 to 60 वो 60% है, 60 to 70 वो 20% है, 70 to 80 50%। ओनली 5% बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन 85% स्कोर कर रहे हैं। 100 में से 100 में से 85 से ज्यादा बहुत कम बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इसी का नतीजा ये फैक्टर है कि जो आपका कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। और दूसरा फैक्टर ये है आपका पार्ट बी, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मिनिमम आपको 35% यानी कि 26.5 यानी कि 26.5 नंबर आप नहीं लाएंगे तो आपका पार्ट ए का जो कॉपी का चेकिंग होगा वो नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे, क्योंकि ALP और ITI और PCM इन तीनों का जो पार्ट ए है वो कॉमन है। तो
तो इसमें किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत जो है आपका पार्ट बी में है, क्योंकि एएलपी और इसके लिए आईटीआई के लिए वो ट्रेड से आता था, वो आपका जो सिलेबस था वो ट्रेड का था। इसमें जो था वो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स था। तो इसमें ज्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इतना स्कोर कर लेंगे, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं क्लास 12 तक मैथ और साइंस अच्छे से पढ़े होते हैं, और जो ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं फिर भी उतना पढ़ लेते होते हैं कि इतना स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो पीसीएम, एएलपी और आईटीआई का था उनका ट्रेड से था, तो उनका जो पेपर था वो थोड़ा टफ आया था, तो उसमें बच्चे कम क्वालिफाई करेंगे। तो इसी का नतीजा है कि जो कट ऑफ है वो काफी नीचे रहेगी। तो हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, मुंबई। इसके बाद भी और से कट ऑफ जोन का हम लोग साथ डिस्कस करेंगे। पहले जो कर रहे हैं हम लोग अहमदाबाद में जो कट ऑफ जाएगा आपको पता है कि ये बहुत ही पॉपुलर जोन है, तो इसमें काफी बच्चे अप्लाई करते हैं और काफी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काउंट होता है अहमदाबाद। तो इसका जो कट ऑफ है वो जनरली थोड़ा सा हाई जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा जो कट ऑफ होता है ये सबका ओवरव्यू होता है। तो मेरा अपना जो ओवरव्यू है, जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उस व्यू के अकॉर्डिंग जो इसका कट ऑफ जाएगा आरबी अहमदाबाद का, वो आपका यदि आप 60 to 65 इस जोन में आपका रॉ मार्क्स नॉर्मल नहीं, क्योंकि जब आपका मार्क्स नॉर्मलाइज होगा तो वो कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपका रॉ मार्क्स 60 to 65 जा रहा है, तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं और आप कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। क्योंकि आपको पता है कि एएलपी में आपका एक थर्ड टेस्ट भी होने वाला है, पीएबीटी होने वाला है, बैटरी टेस्ट होने वाला है। तो इसका एएलपी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाएगा, आईटीआई का उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इन तीनों सेक्शन का कट ऑफ क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो पहला जो जोन है वो क्या है, ये जो कट ऑफ है वो पीसीएम के लिए है, ये आपका पीसीएम के लिए कट ऑफ है 60 to 65। फिर आपका जो आईटीआई ट्रेड है, आईटीआई ट्रेड में काफी सीट है, बहुत सारे बच्चे भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसमें जो कट ऑफ जाएगा, यदि आप 45 to 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 45 to 60 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं, अहमदाबाद जोन में। फिर उसके बाद आपका आता है एएलपी में आपको पता है कि इसमें आपका एक और टेस्ट होना बाकी है। इसमें एक सीट के रेशियो में आपको 8 बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए आपका जो कट ऑफ आएगा, यदि आपका 40 to 50 के प्लस बिटवीन है तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये कट ऑफ आपका था अहमदाबाद का। फिर आपका सिमिलरली आपका अजमेर का, फिर इलाहाबाद का, फिर मुंबई का। तो फिर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे अजमेर का। तो जो अजमेर का कट ऑफ होगा पीसीएम का, एएलपी हम लिख लेते हैं, एएलपी, आईटीआई, उसके बाद पीसीएम। यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं अजमेर जोन के लिए कट ऑफ जो जाएगा वो 40 to 45, यहाँ पे जाएगा 45 to 55, और यहाँ जो जाएगा वो जाएगा 60 to 70। देन आपका आएगा इलाहाबाद का जो कट ऑफ काफी हाई जाएगा, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर जोन में आता है। इसमें आपको दिल्ली के बच्चे, इलाहाबाद के बच्चे फाइट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के और कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका सेफ जोन माना जाता है। तो इलाहाबाद का कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बच्चे भी वहाँ ज्यादा अप्लाई किए, सीट भी ज्यादा है। तो इसमें जो आपका एएलपी कट ऑफ जाएगा वो आपका जा सकता है 50 to 55, और आईटीआई कट ऑफ जा सकता है 55 to 60, और पीसीएम कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 65 to 75। ये जो आपका कट ऑफ है, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ, जनरल का बता रहा हूँ। इसी रेशियो में आपका ओबीसी का, एससी का 2 या 3 मार्क्स का वेरिएशन हो सकते हैं। इसी में हम लोग इलाहाबाद में कर सकते हैं। तो इसमें जो कर सकते हैं ओबीसी का हम मान सकते हैं, उनका जा सकता है 49, 48 to 53, यहाँ पे जा सकता है आपका 53 to 58, यहाँ पे 62 to 72 के आसपास जा सकता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है एससी,
ये आपका ओबीसी के लिए है। और एससी की जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकता है आपका 40 to 45, यहाँ पे जा सकता है 48 to 55, यहाँ पे आप जा सकता है 60 to 65। ये आपका जो कट ऑफ है ये जा सकता है आपका 55 to 65। ये आपका इलाहाबाद जोन का कट ऑफ है, ये आपका ALP का कट ऑफ है, ये आपका ITI वाले बच्चों का कट ऑफ है, और ये क्या है PCM वाले बच्चों का कट ऑफ है। ये आपका RRB इलाहाबाद का कट ऑफ है। इतना मार्क्स यदि आप रॉ मार्क्स इतना पा रहे हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये कट ऑफ आपका इलाहाबाद का है। देन आपका आएगा मुंबई, देन आपका जो आएगा वो मुंबई बोर्ड का आएगा। मुंबई बोर्ड में आपका भी सीटें ज्यादा थी, ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। इसका जो ALP कट ऑफ है वो आपका जा सकता है 51 to 54, एंड आपका यहाँ पे जा सकता है 53 to 58, एंड यहाँ पे आ सकता है 62 to 72 के आसपास जा सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का। इसके बाद हम लोग ओबीसी का देखते हैं, तो इसमें +2 मार्क्स का वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। 2 नंबर हम लोग कम कर सकते हैं, और एससी जो वेरिएशन होता है वो +5 मार्क्स का होता है, यानी कि 5 नंबर आप कम कर देंगे तो आपका एससी का हो जाएगा, और आपका 2 मार्क्स कम करेंगे तो आपका जो होगा वो ओबीसी का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस दिन आज हम लोगों ने अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद और मुंबई जोन का कट ऑफ डिस्कस किया है। और फिर मैं आपको अगले वीडियो में आपको और भी जोन का कट ऑफ, स्प्रेड कट ऑफ बताऊंगा। और मेरे वीडियो को, चैनल को यदि पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और भी अच्छे एक्सपेक्टेड पेपर्स क्वेश्चन बना सकूं। इसी के साथ थैंक यू।